चैप्टर 2। धोखे का रंग। रात की ठंडी हवा में चौपड़ा हवेली का माहौल अजीब सा सन्नाटा ओढ़े हुए था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज किसी की नहीं निकल रही थी। ऋत्विक की मौत को 5 दिन हो चुके थे और घर का हर कोना अधूरा, सूना और रहस्यमय लग रहा था। ड्राइंग रूम में आर्यन खड़ा था, हाथ में एक विस्की ग्लास, आंखों में सन्नाटा और चेहरे पर वही रहस्यमय ठंडापन। बाहर तूफान था, बिजली चमक रही थी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक तूफान उसके दिल में चल रहा था। हाई वोल्टेज दृश्य 1। वापसी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैडम अनाया कपूर हैज अराइव्ड। गार्ड की आवाज ने हवेली की हवा को और भारी कर दिया। आर्यन ने पलटकर देखा। सीढ़ियों से उतरती अनाया, सफेद साड़ी में, चेहरा पीला, आंखों में नींद की जगह सिर्फ दर्द। वो कुछ पल आर्यन को देखती रही। आर्यन, उसकी आवाज टूटी हुई थी, मुझे तुमसे बात करनी है। आर्यन ने ग्लास नीचे रखा और बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम्हें बात करनी थी या जवाब चाहिए किसी सवाल का? अनाया कांपते हुए बोली, मैं जानती हूँ, जो हुआ वो हादसा नहीं था। किसी ने ऋत्विक को मारा है। आर्यन धीरे से मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें न दर्द था, न डर, बस इंतकाम की गंध। और तुम ये सोच रही हो कि वो कोई मैं हूँ, है ना? अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं आर्यन, मैं बस सच्चाई जानना चाहती हूँ। सच्चाई। वो उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्मी अनाया के गाल को छूने लगी। सच्चाई ये है, अनाया, कि प्यार, भरोसा और रिश्ते सब झूठ हैं। और झूठ जब मरता है, तो किसी को तो खून से धोना पड़ता है। वो एक कदम पीछे हटी। डर और दर्द दोनों उसकी आंखों में थे। तुम बदले के लिए वापस आए हो? आर्यन ने हल्के से कहा। नहीं, मैं सजा देने नहीं, हिसाब बराबर करने आया हूँ। दृश्य 2। अतीत की राख। ऋत्विक की मौत के बाद चोपड़ा ग्रुप का सारा कंट्रोल अब आर्यन के हाथों में था। ऑफिस के हर कमरे में उसकी तस्वीरें, प्रेस कवरेज और स्टाफ की फुसफुसाहटें घूम रही थी। सब कहते, आर्यन सर बदल गए हैं, अब उनमें दया नहीं, सिर्फ डर है। एक शाम ऑफिस की मीटिंग में अनाया पहुंची, वो अब कपूर फाउंडेशन की लीगल हेड थी। बोर्ड मीटिंग में सब खामोश थे, बस आर्यन बोल रहा था। मिस्टर शर्मा, अगले हफ्ते का डील फाइनलाइज करो। हमें कपूर फाउंडेशन की सारी शेयर्स अपनी कंपनी में मर्ज करनी है। अनाया बीच में बोली, वो पॉसिबल नहीं है आर्यन, वो शेयर्स ऋत्विक के नाम पर हैं। आर्यन ने कोल्ड टोन में कहा, अब ऋत्विक नहीं है, मिसेस अनाया कपूर, अब मैं हूँ। और मुझे कोई ना नहीं कहता। सारे कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है अनाया, किसी चीज को पाने का मजा तभी आता है जब वो पहले तुम्हारी थी और फिर किसी और की बन गई। अनाया की सांसें तेज हो गईं। उसने फाइल बंद की और बोली, तुम जो चाहो कर लो आर्यन, लेकिन मैं तुम्हें ऋत्विक की जगह लेने नहीं दूंगी। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं उसकी जगह नहीं लूंगा, मैं वो बनूंगा जो वो कभी बन नहीं सका। हंसिया चांद। दृश्य 3। पाप और पछतावा। उस रात हवेली में बारिश हो रही थी। अनाया अपने कमरे में अकेली बैठी थी, सामने ऋत्विक की तस्वीर थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्यों किया मैंने ये सब? वो खुद से बुदबुदाई। मैंने आर्यन को छोड़ा, अपने प्यार को छोड़ा, और किसके लिए? उस इंसान के लिए जो अब नहीं रहा। उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, मीट मी एट 11 PM, ओल्ड चैपल रोड, ए। वो चौंकी, क्या आर्यन ने भेजा है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश के बीच वो छतरी लेकर पुराने चैपल की तरफ चली गई। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। अचानक पीछे से किसी ने कहा, मुझे पता था तुम आओगी। वो आर्यन था, पूरी तरह भीगा हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। क्यों बुलाया मुझे? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन धीरे धीरे उसके करीब आया। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जो तुम्हें रातों को जगाती है। वो सच्चाई जो तुम्हें ऋत्विक के नाम से डराती है। अनाया की सांसें रुक गईं। आर्यन ने उसके पास झुककर कहा, ऋत्विक की मौत का कारण वो खुद था। दृश्य 4। राज का पहला पर्दा। अनाया स्तब्ध रह गई। क्या कह रहे हो तुम? आर्यन ने ठंडी सांस भरी। ऋत्विक को पता चल गया था कि उसने कंपनी के फंड से गलत इन्वेस्टमेंट किए हैं। वो डिप्रेशन में था। उसने उस रात शराब पी थी और कार खुद चलाकर निकला था। ब्रेक फेल नहीं हुए थे। अनाया, उसने खुद कार रोकी नहीं। अनाया पीछे हट गई। नहीं, झूठ। सच अनाया, आर्यन ने कहा, मैंने उसके फोन से वो फाइनल वॉइसमेल सुना है, जिसमें उसने मुझसे कहा था, भाई, मैंने सब खो दिया, अब बस तुमसे माफी मांगनी बाकी है।
अनाया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। तो ये सब मेरी गलती थी। आर्यन झुककर उसके पास आया और बोला, तुम्हारी नहीं, किस्मत की, जिसने हम दोनों को ऐसे जोड़ा कि न तुम आजाद रह सकी, न मैं। उसने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से, पर सख्ती से। अब हम दोनों का रिश्ता वही है जो होना चाहिए था, एक अनमोल रिश्ता, दर्द का। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। वो पल जैसे वक्त ने रोक लिया हो। नफरत और मोहब्बत दोनों का रंग एक जैसा लग रहा था। सूर्यास्त दृश्य 5, नया आरंभ। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, अनमोल रिश्ता ग्रुप मर्जर्स विद कपूर फाउंडेशन मिसेस अनाया कपूर अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन। पूरे शहर में चर्चा थी कि आर्यन और अनाया फिर साथ काम करेंगे। कुछ बोले, ये बदला है, कुछ बोले, ये प्यार की वापसी है। अनाया ऑफिस पहुंची। आर्यन वहां पहले से मौजूद था। तो अब तुम मेरी पार्टनर हो, उसने कहा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पार्टनर नहीं, आर्यन, अब मैं तुम्हारी बराबरी करूंगी। आर्यन मुस्कुराया। देखते हैं, अनाया, इस खेल में कौन जीता है, प्यार या नफरत। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कागज पर लिखे हुए शब्दों से ज्यादा कुछ उन आंखों में लिखा था। एक नया रिश्ता, जो प्यार से नहीं, अधूरेपन से बना था। क्लैपबोर्ड एंडिंग सीन, सस्पेंस हुक। रात को आर्यन अपने कमरे में बैठा एक पुरानी फाइल देख रहा था। उस फाइल में ऋत्विक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और नीचे एक लाइन लाल रंग से हाईलाइट थी, ट्रेसेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्रेक पाइप डिटेक्टेड। आर्यन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। तो असली खेल तो अब शुरू होगा। वो फाइल बंद करता है। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है और उसी वक्त हवेली के बाहर किसी और की परछाई दिखाई देती है। कौन है वो? किसने किया ऋत्विक का मर्डर? और क्या आर्यन खुद एक बड़े जाल में फंस चुका है?